यदि सपने सच न हो तो तरीके बदलिए, सिद्धांत नहीं। क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। अपने कर्मों पर विश्वास रखिए और ईश्वर पर आस्था। कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो, रास्ता जरूर निकलेगा। याद रखिए, पंछी अपने पांव के कारण जाल में फंसते हैं और मनुष्य अपनी जुबान के कारण। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड तुला राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी सबसे पहले मैं बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम गेन प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है। आपकी राशि के लाभ भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि आपकी राशि भाव में फर्स्ट हाउस में ही नीच राशि के होकर के विराजमान है और राशि भाव पर राहु की दृष्टि है। राहु और सूर्य का संबंध मित्रता का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपस में एक दूसरे को दोष अर्पण करते हैं, अर्थात ग्रहण का योग ही बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में नवंबर 2022 में आपको बहुत हाथ पैर मारने पड़ेंगे, आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वहां जाकर के तब जाकर के आपको कुछ राहत मिलेगी या आपका कामकाज बनेगा। संतुष्टि मिलना तो मुश्किल है, अतः जो आप चाहते हैं वैसा तो होने वाला नहीं है। सिर्फ हर हालत में आपका कामकाज चल पाए, जो आपकी नीड है वो पूरी हो जाए, वो वाला काम आपका हो सकता है बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पर। और उसमें भी आपको दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा, बहुत प्लानिंग से, बुद्धिबल से काम निकालना पड़ेगा, तो जाकर के काम होगा। और आप ये सोचें कि सिर्फ मेहनत करने से मेरी स्थिति ठीक हो जाएगी या मेरा गुजारा हो जाएगा, वो संभव नहीं है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, 16 नवंबर के बाद में कुछ स्थिति सुधरेगी जब सूर्य अगली राशि में प्रवेश कर जाएंगे, वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ पर नवंबर 2022 में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आने वाली 13 नवंबर के बाद में स्थितियाँ फिर भी कुछ % सुधरेगी। आप में से जो लोग लैंड और बिल्डिंग का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी मार्केट में काम करते हैं या बिल्डिंग सप्लाई से संबंधित काम करते हैं, फैब्रिकेशन का काम करते हैं, वो लोग जरूर 13 नवंबर के बाद में राहत पाएंगे। अर्थात मंगल का राशि परिवर्तन जब हो जाएगा तो आपको कुछ न कुछ राहत जरूर मिलेगी। इसके अलावा जो होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं, ईटेबल गुड्स का काम करते हैं, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स का काम करते हैं, फार्मा का काम करते हैं, आयुर्वेदिक औषधियों का काम करते हैं, संगमरमर या ग्रेनाइट पत्थर या टाइल्स का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियां कुछ सुखद होने वाली है 13 नवंबर से। आने वाली 16 नवंबर से फिर स्थितियां, आप में से जो भी लोग अनाज का काम करते हैं, सोने चांदी का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां राहत वाली होने लगेगी। लेकिन उसके लिए आपको नवंबर आधा निकल जाएगा। जो लोग आईटी सेक्टर के लोग हैं या जो लोग एमएनसी में काम करते हैं, सिगरेट, शराब या तंबाकू का काम करते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सेफ साइड में काम करना पड़ेगा। अन्यथा वो लोग सरकारी कोई प्रॉब्लम में, सरकारी झमेले में फंस सकते हैं, नुकसान हो सकता है या आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए इलीगल काम कुछ भी मत करिएगा। जितना सेफ रहेंगे, जितना लीगली काम करेंगे, उतना ही आपके लिए सेफ साइड है। जो लोग जॉब में हैं, उन लोगों को अपनी देखभाल ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपकी छोटी सी गलती मैग्नीफाई ग्लास से देखी जाएगी, अर्थात उसको बहुत बड़ा चढ़ा करके बताया जाएगा और आपके साथ में काम करने वाले लोग ही आपके लिए विरोधी हो जाएंगे या आपके लिए दुश्मन खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये बोल सकते हैं, आस्तीन के सांप हैं, उनको जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी पहचानिए। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी यहाँ पर एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, तो ही आपका कामकाज चलेगा। अर्थात नवंबर 2022 में और स्पेशली 16 नवंबर तक स्थितियां संतोषप्रद नहीं है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। सेकंड हाउस के अधिपति मंगल है, जो कि आने वाली 13 नवंबर को राशि से 8th हाउस में चले जाएंगे, लेकिन अपनी राशि पर दृष्टिपात करेंगे। बृहस्पति की दृष्टि ऑलरेडी सेकंड हाउस पर है। ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लैंड एंड बिल्डिंग पर, जमीन जायदाद पर, वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 13 नवंबर के बाद में। और जो लोग गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गोल्ड बॉन्ड पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग जरूर नवंबर के स्टार्टिंग से एंड तक कभी भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो गोल्ड में, वो लोग पीली दालों में, हल्दी में, केसर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
और साथ ही साथ कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप जिंक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग फाइनेंस कंपनी, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी वाली कंपनियां, या फिर वो लोग जो स्टॉक ब्रोकर से संबंधित आपको सलाह देती है उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और या फिर बिल्डिंग से संबंधित अर्थात हाउसिंग सोसाइटी से संबंधित भी ऐसी कंपनियां मिल सकती है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कोई भी बॉन्ड हो, गोल्ड बॉन्ड हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुभ ही रहेगा। फिजिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो आपके लिए बेटर है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव में शनि विराजमान है, शनि स्वग्रही है, पंच महापुरुष में से एक योग शश योग का निर्माण करते हैं। लेकिन साथ ही आपको शनि का ढैया भी चल रहा है। 17 जनवरी 2023 तक आपको शनि का ढैया चलता रहेगा। 2023 में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने वाले हैं। 17 जनवरी से शनि चेंज होगा, वो बेटर है। फिर 23 अप्रैल 2023 को राशि से 7th हाउस में बृहस्पति आ जाएंगे, वो बहुत बेटर रहेंगे। और आने वाले 30 अक्टूबर 2023 को राहु चेंज होकर के राशि से 6th हाउस में आ जाएंगे, वो भी बेटर रहेंगे। तो 2023 आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। और उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है वो आप राशिफल 2023 में आज और अभी ही देख सकते हैं, क्योंकि वो राशिफल का एपिसोड बना करके हमने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो आपको सिर्फ देखना ही बाकी है। तो आपके परिवार सुख की बात करें तो यहाँ स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है, क्योंकि शनि की 7.5 या शनि के ढैया में अपनों से विरोध ज़्यादा होता है। आपकी टांग खिंचाई ज़्यादा होगी, लेग पुलिंग ज़्यादा होगी, आपको टारगेट बनाया जा सकता है, फॉल्स एलिगेशन के आप शिकार हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों में आपको हैरेस किया जा सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नियर डियर आपके अपने ही होते हैं। और उनके द्वारा जब भी आपको पीड़ित किया जाएगा तो दूसरों के मुकाबले आपको ज़्यादा दुख होगा, ज़्यादा परेशानी आएगी। तो आपके कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित, जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी वाद विवाद चल रहे हैं, उस स्थितियों को, उन विवादों को अभी आपको शांति रहने देना है, उनको नहीं छोड़ें, अर्थात उनको नहीं छेड़ें और न ही उन विवादों को सर उठाने दें, क्योंकि ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है, इसमें सब नुकसान हो सकता है। ठीक, जो भी घर के पारिवारिक सदस्य हैं उनकी आर्ग्यूमेंट का भी आपको जवाब नहीं देना है। ये समय आपको सिर्फ शांत रहना है, दूसरों की सुननी है, अपनी बातें नहीं बोलनी है। जितना ज़्यादा आप समझदार हो सकते हैं वो समझदारी आपको दिखानी है। आपको अपमान की घूंट भी पी करके अगर बैठा रहना पड़ता है चुपचाप, तो बैठे रहना है, क्योंकि यहाँ पर अपना कौन पराया कौन ये आपको समझ में आएगा। ये आपको एक प्रकार से विजन क्लियर हो सकता है, वो आपको ध्यान रखना है। मंगल की दृष्टि है राशि से 4th हाउस पर, तो ऐसी स्थिति में आपने खुद ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कोई समस्या है, उसके लिए यहाँ पर समाधान हो सकते हैं। और वो समाधान भी सिर्फ 13 नवंबर 2022 से पहले पहले होने की संभावना है, इसलिए उस पर मेहनत आप कर सकते हैं। लेकिन पारिवारिक सुख के मामले में आपको संतुष्टि नहीं मिलने वाली है, आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, सावधान रहना ही पड़ेगा। मेंटली प्रिपेयर जितना रहेंगे, प्रैक्टिकल जितना रहेंगे, उतना ज़्यादा आप अच्छे रहेंगे, सुखी रहेंगे। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की और संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से, शिक्षा संतान भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी हैं शनिदेव, जो एक त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में विराजमान है, शश योग का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए ये स्थिति बहुत बेटर है। एजुकेशन के लिए स्थिति बेटर है। जहाँ परिवार के सुख की बात आएगी वहाँ शनि का ढैया अपना प्रभाव देगा, लेकिन यहाँ पर शनि राशि से 5th हाउस का स्वामी होकर के केंद्र में, इसलिए आपको शिक्षा का सुख जबरदस्त मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंस, आपका कंसंट्रेशन, आपकी नॉलेज यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा इजीली स्ट्रेंथ मिलेगी या इजीली डेवलप होगी, क्योंकि ये समय आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। नवंबर 2022 में जो टेक्निकल लोग हैं, मेडिकल और नॉन मेडिकल के लोग ज़्यादा सक्सेसफुल स्थिति को पाएंगे, अतः ज़्यादा इजीली उनको सक्सेस मिलेगी। जो लोग स्पोर्ट्स से संबंधित कोई भी एकेडमी में है, स्पोर्ट्स से संबंधित कोई एग्जाम दे रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, या वो लोग जो एनडीए से संबंधित कोई तैयारी कर रहे हैं, फोर्स में है, ऑलरेडी पुलिस में है, ऑलरेडी सेना में है, या ऑलरेडी बीएसएफ, सीआरपीएफ या किसी न किसी फोर्स से संबंधित कोई एग्जाम दे रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, उनके लिए नवंबर 2022 बेहतर है, अच्छा है, शुभ है। अब फील्ड की बात करें, सेक्टर की बात करें, तब जो लोग मेडिकल से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं और स्पेशली जो लोग जो सर्जन की स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। और यहाँ भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन, रिसर्च, इससे संबंधित, फार्मा से संबंधित कोई भी कोर्स कर रहे हैं, या वो लोग जो नर्सेज की स्टडी कर रहे हैं, आप फ्यूचर में नर्सेज बनने वाले हैं, उनके लिए जो स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बेटर बनी हुई है। उनके लिए
ये बोल सकते इजीली आगे बढ़ने के नेक्स्ट स्टेप पर जाने के योग हैं। जो लोग टेक्निकली एजुकेशन में हैं, मेडिकल हो सकता है या नॉन मेडिकल भी हो सकता है, उसमें स्टडीज़ करने वाले लोग यहाँ पर सपोर्ट पाएंगे। जो लोग लॉ की स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है। और एक संभावना मैंने बताई स्पोर्ट्स से संबंधित या फोर्स से संबंधित, तो सब मिला करके एजुकेशन में स्थितियाँ आपके लिए बेहतर बनी हुई है। आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, जी जान से मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि सक्सेस आपको मिलने वाली है। तो जितनी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा आपको सक्सेस मिल पाएगी। तो आप क्यों नहीं 100% सक्सेस के हकदार बनते हैं। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख में भी स्थितियां आपके लिए संतोषप्रद है, अतः संतान भी अपनी लाइफ में सीरियस होकर के अपने कैरियर में आगे बढ़ेगी, या आपकी संतान इतनी बड़ी है कि वो अपनी संतान के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रैंड चिल्ड्रन की संभावनाएं बनती है। संतान अपने कैरियर में, अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में यहाँ पर अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से डेवलप कर रही है, या ये बोल सकते हैं कि संतान से संबंधित आपको कोई भी शिकायत यहाँ मिलने वाली नहीं है। आपको संतान की प्रसिद्धि से, उनके अचीवमेंट से, प्रोग्रेस से बहुत प्रसन्नता होगी, आप गौरवान्वित फील करेंगे। जो लोग संतान के बारे में सोच रहे हैं, अपनी खुद की संतान के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी आने वाला समय बहुत अच्छा है। इसलिए यदि कोई डॉक्टरी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो आपको ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि 2023 में संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान होने वाली है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। रोग भाव के स्वामी हैं बृहस्पति, और आपकी कुंडली में मारक भाव के स्वामी भी हैं बृहस्पति। 3rd हाउस के मारक भाव कहा जाता है, क्योंकि वो अष्टम भाव से अष्टम भाव माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में दो नेगेटिव भावों के स्वामी होकर के बृहस्पति 6th हाउस में ही है। ऐसी स्थिति में आपको पेट, आंतें, डाइजेशन सिस्टम या वीक इम्यून सिस्टम की समस्याएं आ सकती है। जो लोग डायबिटिक हैं उनको और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ की समस्या बृहस्पति के कारण होती है। बृहस्पति के जितने उपाय करेंगे उतना ज़्यादा आपको डायबिटीज़ से राहत मिल सकती है। तो हमारे जीवन में पेट और आंतों से संबंधित जो भी समस्या है उसके लिए भी बृहस्पति जिम्मेदार है। और जो महिलाएं गर्भवती है उनको भी बृहस्पति से संबंधित उपाय करने से राहत मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति संतान का कारक है, बृहस्पति गर्भ का कारक है। आइए अब बात करें आपके विरोधियों की या आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से इसका भी विचार किया जाता है। नवंबर 2022 में छोटे भाई बहनों से विवाद हो सकता है, और वो पैसों को लेकर के विवाद ज़्यादा बड़ा हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको वो विवादों को लेकर के सीरियस हो जाना चाहिए, और कोई भी आर्थिक लेन देन है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी बरतें। अगर आपने पैसा उधार लिया है, मान लो कोई काम था, ज़रूरत थी, वो चीज़ हमेशा होती है। आप परिवार वालों के साथ में सबसे पहले उन्हीं से सपोर्ट ढूंढते हैं, उन्हीं से पैसा उधार लेते हैं, और ये सबसे ज़्यादा गलत भी होता है कि आप किसी और से पैसा उधार ले लीजिए, घर वालों से पैसा उधार मत लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी भर सुनना पड़ता है, ज़िंदगी भर आपको समझौता करना पड़ता है, या ज़िंदगी भर आप उनसे आंख नहीं मिला सकते हैं जब अपनों से लेते हैं, क्योंकि वो आपको बोल बोल करके मार देंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको भी ध्यान रखना है कि एक बार जो हो चुकी है गलती, वो आपको ज़िंदगी में दोबारा नहीं हो, वो ध्यान रखिए। क्योंकि हम इजीली हो जाते हैं, अर्थात अपने सपोर्टर ढूंढते हैं, और हमको लगता है रिश्तेदार सबसे ज़्यादा सही होते हैं, सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो आपको फाइनेंशियली, आर्थिक लेन देन से तकलीफ हो सकती है। जहाँ से आपने लोन लिया है या जहाँ पर आपको पैसों से कोई लेन देन में गड़बड़ी है, उस सिचुएशन को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी क्लियर करिए, ताकि आपको ये दुश्मनी वाली स्थितियां नहीं देखनी पड़े। अन्यथा फिर रास्ते में कोई रोक करके आपके साथ अभद्रता करेगा, मारपीट करेगा, हाथापाई करेगा, वो आपकी इज्जत को खराब करेगा। उससे जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी साइड में हो जाइए, बच जाइए। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से 7th भाव से इसका विचार किया जाता है, और 7th भाव के स्वामी है मंगल, जो कि एक केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण भाव में स्थित है। इस सिचुएशन को राजयोग कहा जाता है। 7th भाव में राहु विराजमान है। राहु को 7th भाव में शुक्र को, सूर्य को, शनि को शुभ नहीं माना जाता है। जितने क्रूर, जितने पापी ग्रह होंगे 7th भाव में आकर के सिर्फ और सिर्फ दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, या सुखों में बाधक बन जाते हैं। राहु के पास में प्लानिंग है, राहु के पास में दिमाग की ताकत है, और राहु हमेशा गलत फहमियों को जन्म देता है। तो ऐसी स्थिति में आपके गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में भी छोटी छोटी बातों को लेकर के गलत फहमियाँ पैदा हो सकती है।
आपस में बहसबाजी हो सकती है और उस बहसबाजी में मतभेद की स्थिति, मन भेद की स्थितियां बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएंगी। उस चीज़ को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समाप्त करें या टालने की कोशिश करें। ये समय अच्छा नहीं है, ये समय शुभ नहीं है आपके गृहस्थ सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए, आपसी रिश्ते के लिए। ऐसी स्थितियों में यहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है और उसको ही सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना है। जो भी आपकी गृहस्थी में आग लगाने की कोशिश करता है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसको पहचानिए और उसको जितनी जल्दी हो सकता है दूर करिए। और आप दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी, क्योंकि लोग तो एक छोटी सी माचिस की तीली लगा करके चले जाएंगे, आग बुझाना आपको भारी पड़ेगा। और राहु यहाँ पर लंबे समय तक रहेंगे। 12 अप्रैल 2022 से ये स्थिति स्टार्ट है और 30 अक्टूबर 2023 तक ये राहु यहीं तक रहेंगे, यहीं पर रहेंगे। हाँ, 23 अप्रैल 2023 को जब बृहस्पति राशि से सप्तम भाव में आ जाएंगे तो थोड़ी सी आपको राहत मिलेगी, वापस ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, वापस बुद्धि का इस्तेमाल होगा, सही क्या है गलत क्या है यह आपको आभास होगा। लेकिन तब तक बहुत देरी नहीं हो जाए, तब तक कोई समस्या गंभीर नहीं हो जाए, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राहु के जितने उपाय करेंगे उतना ज़्यादा आपको राहत मिलेगी। जिन लोगों के विवाह की बातें चल रही है वो अभी मांगलिक कार्यों में, शुभ कार्यों में देरी है, अर्थात उसमें कोई न कोई अड़ंगा लगेगा, उसमें कोई न कोई बाधाएं आएंगी या परेशानियां आएंगी। और वो परेशानियां आपके नियर डे लोग ही नहीं चाहते कि आपका रिश्ता हो या आपकी घर गृहस्थी ठीक हो। ये भी एक समस्या बहुत बड़ी है। आपको अपनी आर्ग्यूमेंट पर, अपनी हाइपर एक्टिविटी पर कंट्रोल करना है। सूर्य आपकी राशि भाव में ही नीच राशि के हैं, इसलिए आप हो सकता है बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाए, आग बबूला हो जाए और वो स्थिति को और ज़्यादा खराब करेगा। लॉजिकल होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा जब लॉजिकल हो जाते हैं तो उस पर्सन को वहमी बोला जाता है। मैं आपको वहमी बनने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, आपको वहम को दूर करना है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग को जितना जल्दी हो उसको टालना है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में हैं। तो राशि से 5th हाउस प्रेम प्रसंगों के लिए विख्यात है। वहाँ की स्थिति देखनी पड़ेगी, सप्तम भाव की स्थिति और शुक्र की पोजीशन। ये जब 3 स्थितियों को देखेंगे तो जाकर के हम आपको बतला पाएंगे या कोई भी विश्लेषण कर पाएगा कि आपकी रिलेशनशिप या आपका प्रेम प्रसंग कैसा चलेगा। तो राशि से 5th हाउस का अधिपति शनि स्वग्रही है, ये शुभ स्थिति है। राशि से सप्तम भाव का अधिपति मंगल चाहे राजयोग में है, लेकिन मंगल यहाँ पर जो आने वाले 13 नवंबर को राशि से 8th हाउस में आ जाएंगे, वो स्थिति शुभ नहीं रहेगी। और शुक्र जरूर स्वराशि में, तो ऐसी स्थिति में 67% सिचुएशन आपके फेवर में है। और फिर भी आपको 16 नवंबर 2022 तक अपने आप को सेफ ही रखना चाहिए। जब तक सूर्य आपकी राशि में नीच राशि के हैं तो स्थितियां नेगेटिव होने की गुंजाइश ज़्यादा है, क्योंकि आपको राहु परेशान करेंगे, शनि का ढैया आपको चल रहा है और बृहस्पति खुद आपको स्ट्रेंथ नहीं दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके कैरियर को या आपके इन्वेस्टमेंट को ही बृहस्पति सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने ऊपर कंट्रोल ज़्यादा रखना है। नेगेटिविटी को जितनी जल्दी हो सके दूर भगाइए, वो ही आपके लिए सही रहेगा। जहाँ तक फ्रेंडशिप की बात है या रिलेशनशिप की बात है, आपको वाद विवाद से दूर हटना है। अपने फ्रेंड्स में जो कमियां हैं उसको नहीं देख करके अच्छाइयाँ क्या है उसको नोटिस करें और जब भी बात करें तो उनकी अच्छाइयों को उजागर करें। आपके अंदर ये अच्छा है, आप ये और डेवलप कर सकते हो। तो आपके लिए फ्रेंडशिप में 67% पॉजिटिविटी है, उसका आपको लाभ मिलेगा, अर्थात आपको सही राय भी मिलेगी, अपनत्व स्नेह भी मिलेगा और साथ ही साथ आपका रिश्ता भी आगे बढ़ पाएगा या एक दूसरे के प्रति समझ भी विकसित हो पाएगी। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से अर्थात कर्म भाव से इन सभी का विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि कोई भी कामकाज करेंगे, कोई भी प्रोफेशन करेंगे, आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा और कर्म का भाव है 10th भाव। राशि से 10th भाव के स्वामी है चंद्रमा और राशि से 10th भाव पर बृहस्पति की उच्च की दृष्टि है, तो शनि की शत्रु भाव पर दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आपको मिला जुला यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग से ही अर्थात नवंबर 2022 के स्टार्टिंग से ही जो लोग लिक्विड का काम करते हैं उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। या ये बोल सकते हैं कि जो भी स्पीड वाला काम करते हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट का काम करें, चाहे लिक्विड का काम करें, परफ्यूम का काम करें, इलेक्ट्रिकल गुड्स का काम करें, जो सामान बहुत तेज़ी से बिक सकता है या जो सामान जल्दी खराब हो जाता है उसका वॉल्यूम आपको ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर कामकाज में आपको सीरियसनेस भी रखनी पड़ेगी, गंभीरता भी रखनी पड़ेगी और टाइम की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी। और यहाँ पर
अपने खुद के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, अर्थात अपनी आर्ग्यूमेंट लेवल पर, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखेंगे तो आपका कामकाज फिर भी सही ढंग से डेवलप होगा, क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपको स्ट्रेंथ देगी, वो आपको पॉजिटिविटी देगी और आपके जो भी मार्ग में अवरोध है उनको हटाने का काम भी करेगी। अल्टीमेटली जो बृहस्पति है वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए भी माना जाता है और बुद्धि बल के लिए, दिमाग के लिए भी माना जाता है, समझदारी के लिए माना जाता है। वो लोग जो जॉब में हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। आपको इरिटेशन, आपको हैरेसमेंट परेशान कर सकता है, साथ में काम करने वाले लोग या आपके सीनियर ही आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, अपमानित कर सकते हैं। जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में है या फिर करेंसी सेक्टर में है, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करने वाले लोग यहाँ पर अपने बिजनेस को सही ढंग से डेवलप कर पाएंगे या बहुत ही अच्छे ढंग से उसको मेंटेन कर पाएंगे। जो लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं, चाहे आप अपना स्कूल चलाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं या कोई और माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, तो भी स्थितियां आपके लिए बहुत सुखद बनी हुई है, अच्छी बनी हुई है और आपको इसका फ़ायदा और ज़्यादा उठाना चाहिए। कोई भी अगर आपकी प्लानिंग है कुछ और करने की, बड़ा करने की, तो उस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। लिक्विड का काम करने वाले, चाहे आप दूध का काम करें, कोल्ड ड्रिंक का काम करें, मिनरल वाटर का काम करें, परफ्यूम का काम करें, आपके लिए स्थितियां बेटर बनी हुई है। और जो लोग टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित, टूरिज्म से संबंधित कामकाज करते हैं, आप गाइड हैं या आप जो अपनी टैक्सियां चलाते हैं या आप लोग कोई न कोई गेस्ट हाउस चलाते हैं जो आने वाले गेस्ट के लिए या टूरिज्म के लिए, वो स्थितियां आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है नवंबर में। और यूँ भी हमारे यहाँ पे सीजन जो होता है वो नवंबर से लगा करके फरवरी तक होता है, अतः दीपावली से स्टार्ट हो जाता है और होली से पहले वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस सीजन में आपका कामकाज बहुत अच्छा होने वाला है। उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना है वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डेवलप करिए, ताकि आपका फ़ायदा बढ़ पाए, ताकि आप बहुत अच्छे ढंग से कामकाज कर पाएँ। सावधान किसको रहना है कि जो मेटल्स का, मेडिसिन का, केमिकल्स का कामकाज करते हैं या वो लोग जो स्क्रैप का कामकाज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में, उन लोगों को यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके कामकाज में व्यवधान ज़्यादा आ सकते हैं, आपको डिस्टर्ब ज़्यादा होना पड़ सकता है या आपको एंग्जाइटी ज़्यादा बढ़ सकती है। हैरेस होने से आप महसूस होगा कि सब कुछ तकलीफ़ें आपको ही है, लेकिन ये तकलीफ़ें आपको नहीं है। ये जो तकलीफ़ें आपको मिल रही है टेम्परेरी मिल रही है, आने वाला समय आपका बहुत अच्छा होने वाला है। जो लोग फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, ठीक, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, चाहे वो लाइजनर हो सकते हैं, लोन दिलाने वाले लोग हो सकते हैं, इंश्योरेंस वाले लोग हो सकते हैं, यहाँ पर उनके लिए संभावनाएं बहुत अच्छी बनी हुई है। जो लोग लॉयर हैं उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत बेटर है, लेकिन जो लोग इंजीनियर हैं या वो लोग जो प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं उनके लिए ज़रूर यहाँ पर स्थितियाँ वीक है, उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के उनको संतुष्टि मिलेगी। आइए अब बात करते हैं मासिक राशिफल नवंबर 2022 के उपायों के बारे में। सबसे पहले आपको बृहस्पति को उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बृहस्पति आपके रोग भाव के और थर्ड हाउस दोनों के स्वामी है और बृहस्पति यहाँ पर 23 अप्रैल 2023 तक रहेंगे। वहाँ तक आपको बृहस्पति को उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो बृहस्पति के उपाय में विष्णु की आपको पूजा उपासना करनी चाहिए, विष्णु भगवान की प्रतिमा पर अभिषेक करना चाहिए। वो अभिषेक चाहे आप पानी में इत्र मिला करके करें या दूध और पानी में केसर मिला कर करें, यह आपकी इच्छा है, आप किस ढंग से करना चाहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र है, ये जाप करना है। और आपको हर बृहस्पतिवार को कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पीली वस्तु या पीले फलों का दान करना है। आप चाहें तो मंदिर में भी पीली वस्तु होती है, पीतल के बर्तन हो सकते हैं, चंदन की धूप बत्ती हो सकती है और कोई पूजा सामग्री हो सकती है, वो आप भेंट कर सकते हैं, क्योंकि दान करने की क्षमता हमारे में नहीं है। मंदिर में हम दान करें, मंदिर में हम भेंट ही कर सकते हैं। सेकंड, आपको आने वाली 13 नवंबर से लगा करके और 12 मार्च तक मंगल के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में दाम्पत्य सुख के और सेकंड हाउस धन और संपत्ति अर्थात इन्वेस्टमेंट के भी स्वामी होंगे और मंगल यहाँ पे राशि से 8th हाउस में 13 नवंबर को आ जाएंगे। तो मंगल के लिए आपको नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना है। आसपास कोई भी हनुमान मंदिर हो तो हर मंगलवार को जाकर के हनुमान मंदिर में सिंदूर का चोला चढ़ाना है। आपको हर मंगलवार को लाल वस्तुओं का दान देना चाहिए और साथ ही साथ ओम हम हनुमते नमः, जब भी आपको समय मिले, जब भी आप अपने आप को बहुत डिस्टर्ब समझें तो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। रत्नों के बारे में मैं हमेशा बताता हूँ, क्योंकि रत्न राजा महाराजा से लगा करके आज के धनवान व्यक्ति तक पहनते हैं। जिसकी उपयोगिता होती है वही इतने लंबे समय तक उपयोगी बना रह सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप भी अपनी राशि के रत्न हीरा, पन्ना और नीलम
आप जिसे त्रिकोण बोलते हैं, अर्थात आपके जीवन का सुख, आपके कैरियर या संतान का सुख और आपके भाग्य का सुख, इन तीनों चीज़ों के लिए 3 त्रिकोण जिम्मेदार होते हैं। आप इन तीनों के रत्न एक साथ धारण कर सकते हैं, इससे ही भाग्योदय रत्न लॉकेट कहा जाता है। जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, वो अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं, चाहे वो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट हो या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट हो। अधिक जानकारी आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करने से मिल सकती है। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं और अपनी कुंडली के विश्लेषण करने के लिए या समस्याओं का समाधान पाने के लिए, भविष्य में झांकने के लिए, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लेना जरूरी होता है। इसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके चाहे फेस टू फेस मिलने के लिए या घर बैठे ही टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। जो भी उपाय होंगे मैं आप तक उपाय लिखित रूप में पहुंचाऊंगा और आप और मैं अपनी समस्याओं पर डिस्कस करेंगे। बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा, इसलिए आप जो भी पूछना चाहते हैं उसके पॉइंट बना लीजिए और हम और आप उस पर ही चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, डिस्कस करेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, विशेषकर घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।